हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 11 अक्टूबर और आज हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ कब करेंगे? तो इसका आंसर है 11 अक्टूबर 2021। इंडियन स्पेस एसोसिएशन अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में नेल्को, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, वन वेब, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इसके मुख्य सदस्यों में बेल, गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, अजिस्ता, बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और मैक्सार इंडिया शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को कितनी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो इसका आंसर है 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बारे में जान लेते हैं कि कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पी गोपी कृष्णा ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय से पुरस्कार प्राप्त किया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 सितंबर 2005 में हुई थी और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने किस पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है देखो अपना देश। गुवाहाटी से परे पूर्वोत्तर खोज के अद्भुत दौर पर देखो अपना देश AC डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में यात्रा शुरू होने वाली है। ट्रेन 26 नवंबर को दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। देखो अपना देश नाम की इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक उठा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक आपको अपने गृह प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों के 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी होगी और वहां के फोटोज सरकार को सेंड करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेशक सप्ताह यानी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके बारे में जान लेते हैं। 2021 में विश्व निवेशक सप्ताह का आयोजन 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक किया गया है। भारत का यह 5वां विश्व निवेशक संस्करण है। विश्व निवेशक अभियान के प्रमुख संदेश 2 विषयों पर आधारित होंगे: स्थायी वित्त, धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2021 को वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका आंसर है 89वां। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता था। आज़ादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत की कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं? तो इसका आंसर है 28 कंपनियां। इसके बारे में जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की एक श्रृंखला के आधार पर 28 यूनिकॉर्न कंपनियां या स्टार्टअप्स शामिल हुए हैं, जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से अब तक 65 यूनिकॉर्न्स उभरे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में आर्थिक विकास के क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत में इस समय लगभग 57,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिनमें से 65 स्टार्टअप्स अब तक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को दुनिया भर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो में 1969 में हुए यूपीयू कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। विश्व डाक दिवस 2021 की जो थीम है वो है इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है तंजानिया। तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौते के और करुणा के साथ समझाने के लिए वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह की अब तक 10 उपन्यास सहित कई लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। जाने से पहले बता दूं, रोज़ शाम को 6 बजे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।